Hello everyone, welcome to class number 19 of the chapter Database Systems. आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है की एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। आज के क्लास में हम जानेंगे ये की क्या है, कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, की एंड कॉन्स्ट्रेंट्स को डाटाबेस सिस्टम में क्यों यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कीज क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, उन सब के बारे में आज के क्लास में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इन टॉपिक के बारे में। ओके, तो पहले हम जानते हैं कॉन्स्ट्रेंट किसको बोलते हैं। So constraints are the conditions applied on the column of a table to meet the data integrity. तो जैसे कि हम जानते हैं डाटाबेस सिस्टम में हम डाटा को मेनली टेबुलर फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। जो एंटिटी हम बोलते हैं ना, ईआर मॉडल में जो एंटिटी बोलते हैं वो एंटिटी क्या है, एक्चुअल में एक टेबल है। ओके, तो हर एक टेबल में हम जो भी डाटा स्टोर करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स को लेके, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलम्स को लेके। तो हर एक कॉलम में हम जो कंडीशन अप्लाई करते हैं, क्यों, उस पर्टिकुलर कॉलम में जो भी वैल्यूज हैं, जो भी डाटा है, उनका इंटीग्रिटी मेंटेन होके रहे, मतलब उसका एक्यूरेसी मेंटेन होके रहे, वो डाटा वैलिड डाटा हो। उसके लिए हर एक फील्ड में हम जो कंडीशंस अप्लाई करते हैं, एक पर्टिकुलर डाटाबेस टेबल का इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए, मतलब हर एक डाटाबेस टेबल का एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी मेंटेन करने के लिए उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट। ओके ओके, तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया, कॉन्स्ट्रेंट क्या है। कॉन्स्ट्रेंट एक कंडीशन है। जैसे कि हम जानते हैं डाटाबेस में डाटा को हम टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं और एक टेबल में हम डाटा को डिफरेंट कॉलम्स या फिर डिफरेंट फील्ड्स को लेके स्टोर करते हैं। तो हर एक फील्ड में हम कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं। तो हर एक फील्ड में हम जो वैल्यू स्टोर करते हैं, उन वैल्यूज का इंटीग्रिटी, मतलब उन वैल्यूज का एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी मेंटेन होके रहे बोल के हम हर एक फील्ड के ऊपर जो कंडीशन अप्लाई करते हैं, उन कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स। सो डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस होता है जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे डाटाबेस टेबल के हर एक फील्ड के ऊपर, हर एक फील्ड के इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखने के लिए। ओके, सो कंस्ट्रेंट क्या है पता चल गया। अभी हम डिस्कस करते हैं की क्या है। जैसे कि ईआर मॉडल के बारे में डिस्कस करते वक्त या फिर स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी के बारे में डिस्कस करते वक्त हमने स्ट्रॉन्ग एंटिटी में ये पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी हम उस एंटिटी को बोलते हैं जिस एंटिटी में प्राइमरी की एट्रीब्यूट हो। तो वहां पे की एट्रीब्यूट हम किसको बोलते हैं, जिन एट्रीब्यूट्स को लेके हम एक पर्टिकुलर टेबल के हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर फील्ड को हम बोलते हैं प्राइमरी की एट्रीब्यूट। ओके, तो यहाँ पे की एट्रीब्यूट्स या फिर कीज को हम क्यों यूज करते हैं, कीज को हम मेनली एक आइडेंटिफायर के हिसाब से यूज करते हैं। आइडेंटिफायर क्या है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आइडेंटिफायर एक एट्रीब्यूट है जिसको यूज करके हम एक पर्टिकुलर टेबल के हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये कीज क्या है, कीज आइडेंटिफायर्स हैं जिनको हम आइडेंटिफायर्स के हिसाब से यूज कर सकते हैं एक डाटाबेस सिस्टम में। क्यों, उस पर्टिकुलर डाटाबेस सिस्टम में हमने जो डाटाबेस के फॉर्म में या फिर टेबुलर के फॉर्म में डाटा स्टोर किया है, उस पर्टिकुलर टेबल के हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, सो कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, कंडीशंस हैं जो कि हम एक टेबल के हर एक फील्ड के ऊपर अप्लाई करते हैं। कीज क्या है, आइडेंटिफायर्स हैं जो कि यूज करते हैं हम एक पर्टिकुलर टेबल में हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, so there are different type of keys and different type of constraints are there what we use in database system. So वहां पे बहुत सारे कीज हैं, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं जिनको हम डाटाबेस सिस्टम में यूज करते हैं। तो क्या क्या है वो कीज, क्या क्या है वो कंस्ट्रेंट्स, यूनिक कॉन्स्ट्रेंट, नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट, प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट, चेक कॉन्स्ट्रेंट, डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रेंट एक्सेट्रा। ओके, तो एक एक करके हर एक कॉन्स्टेंट एंड हर एक की के बारे में डिस्कस करते हैं क्योंकि किस तरह के कॉन्स्टेंट का काम क्या है, किस तरह के कीज का काम क्या है। ओके, सो फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट इज यूनिक कॉन्स्टेंट। तो उसके नाम से ही पता चल रहा है यूनिक कॉन्स्टेंट हम किस तरह के कॉन्स्टेंट को बोलते हैं। अगर एक पर्टिकुलर टेबल के कोई फील्ड में हम अगर यूनिक कॉन्स्टेंट अप्लाई करते हैं तो वो पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट हमें इस चीज का एंश्योरिटी या फिर गारंटी देता है कि उस पर्टिकुलर फील्ड में जो भी वैल्यूज होंगे सारे के सारे वैल्यूज यूनिक होना चाहिए। सेम टाइप ऑफ वैल्यूज मोर देन वन टाइम वहां पे रिपीट नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड में। ओके, वही लिखा है देखो फर्स्ट पॉइंट, दिस कंस्ट्रेंट एंश्योर्स, ये कंस्ट्रेंट हमें इस चीज का एंश्योरिटी या फिर गारंटी देता है कि द कॉलम विल हैव यूनिक वैल्यू फॉर ईच रो। अगर एक पर्टिकुलर फील्ड में हम यूनिक कॉन्स्टेंट अप्लाई करते हैं तो उस पर्टिकुलर कॉलम में सारे के सारे वैल्यूज क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए।
द कॉलम वैल्यू विल नॉट रिपीट फॉर एनी अदर रोज इन द टेबल। अगर एक पर्टिकुलर फील्ड या फिर कॉलम में हमने यूनिक कांस्टेंट अप्लाई किया है तो वहां पे सेम वैल्यू मोर देन वन रोज के लिए रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू वो अलाउ नहीं करेगा। सेम टाइप ऑफ वैल्यू ओनली वन टाइम ही रह सकता है उस पर्टिकुलर फील्ड में या फिर कॉलम में, जिस पर्टिकुलर फील्ड या फिर कॉलम में हमने यूनिक कांस्टेंट अप्लाई किया है। तो यूनिक कांस्टेंट यूनिक वैल्यू अलाउ करता है एक पर्टिकुलर फील्ड में स्टोर करने के लिए, बट अगर वहां पे हम नल वैल्यू इंसर्ट करें तो क्या वो नल वैल्यूज को भी अलाउ करेगा? यस, यूनिक कंस्ट्रेंट अलाउज नल वैल्यू इन द कॉलम। जिस पर्टिकुलर कॉलम में हमने यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है उस पर्टिकुलर कॉलम में वो हमें नल वैल्यू इंसर्ट करने के लिए भी अलाउ करता है। ओके, जैसे कि एग्जांपल अगर लें, एक पर्सन टेबल अगर हमारे पास है, तो पर्सन टेबल अगर हमारे पास है तो वहां पे पर्सन टेबल में पासपोर्ट नंबर नाम का एक कॉलम हो सकता है। तो वहां पे हर एक पर्सन का पासपोर्ट नंबर हम वहां पे इंसर्ट करेंगे। तो हर एक पर्सन का पासपोर्ट नंबर तो अलग होगा, बट जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पर्सन के पासपोर्ट नंबर्स होंगे। जिनके पासपोर्ट्स हैं उनके पासपोर्ट नंबर होंगे, जिनके पासपोर्ट्स नहीं है उनके पासपोर्ट नंबर नहीं होंगे। बट जितने भी पासपोर्ट नंबर्स होंगे सारे के सारे पासपोर्ट नंबर्स क्या होंगे? यूनिक होंगे। तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर फील्ड में हम यूनिक कॉन्स्टेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जितने भी वैल्यूज हम इंसर्ट कर रहे हैं सारे के सारे वैल्यूज यूनिक हैं। ओके, देन next type of constraint is what? Next type of constraint is not null constraint। तो not null constraint हम किस तरह के constraint को बोलते हैं? So a not null constraint does not allow null value into a field। अगर एक पर्टिकुलर टेबल में मोर देन वन फील्ड्स हैं तो वहां पे नॉट नल कंस्ट्रेंट अगर हम कोई फील्ड के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उस पर्टिकुलर फील्ड में कोई भी वैल्यू नल नहीं रह सकता या फिर कोई भी वैल्यू ब्लैंक नहीं रह सकता। जैसे कि अगर मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल है तो स्टूडेंट टेबल में नेम फील्ड को ले लो या फिर क्लास फील्ड को ले लो। नेम फील्ड में सबका नाम होता है या नहीं? क्लास फील्ड में सब कोई ना कोई क्लासेस में पढ़ते होंगे या नहीं होंगे? नेम फील्ड में कोई भी वैल्यू खाली नहीं रहने वाला या फिर क्लास फील्ड में कोई भी वैल्यू खाली नहीं रहने वाला। तो वहां पे हम नेम फील्ड में क्लास फील्ड में नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? तो नॉट नल कंस्ट्रेंट हम अप्लाई उस फील्ड में कर सकते हैं जिस पर्टिकुलर फील्ड में सारे के सारे वैल्यूज अवेलेबल हो, कोई भी वैल्यू ब्लैंक ना हो या फिर नल ना हो। चाहे वो वैल्यू डुप्लीकेट वैल्यू हो चलेगा, सेम टाइप ऑफ वैल्यू मोर देन वन टाइम उस कॉलम में आ जाए चलेगा, बट उस पर्टिकुलर कॉलम में कोई भी वैल्यू खाली नहीं होना चाहिए, कोई भी वैल्यू ब्लैंक नहीं होना चाहिए, कोई भी वैल्यू नल नहीं होना चाहिए अगर हम उस पर्टिकुलर फील्ड में नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई किए हैं तो। ओके, समझ आ गया नॉट नल कंस्ट्रेंट क्या है? नेक्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट इज प्राइमरी की कांस्टेंट। तो प्राइमरी की कांस्टेंट क्या है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी के बारे में पढ़ते वक्त हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्राइमरी की एट्रीब्यूट के बारे में, कि प्राइमरी की एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट है या फिर एक ऐसा कॉलम है जिस पर्टिकुलर कॉलम के सारे वैल्यूज यूनिक होते हैं और कोई भी वैल्यू ब्लैंक नहीं होता। तो वहां पे उस तरह के एट्रीब्यूट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? एक पर्टिकुलर टेबल के हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो प्राइमरी की क्या है हमने पढ़ा। प्राइमरी की एक ऐसा कांस्टेंट है, अगर एक पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर हम प्राइमरी की कांस्टेंट को अप्लाई करते हैं तो उस पर्टिकुलर फील्ड में सारे के सारे वैल्यूज क्या होंगे? यूनिक होंगे और कोई भी वैल्यू ब्लैंक नहीं होगा, जिसके द्वारा उस पर्टिकुलर फील्ड को लेके हम उस पर्टिकुलर फील्ड के वैल्यूज को लेके हम क्या कर सकते हैं? उस पर्टिकुलर टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सारे के सारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो हमने क्या पढ़ा डेफिनेशन को फिर से अच्छे से सुनो, कि अगर एक पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर हम प्राइमरी की कांस्टेंट अप्लाई करते हैं तो उस पर्टिकुलर फील्ड में सारे के सारे वैल्यू यूनिक होना चाहिए, तो ये यूनिक कांस्टेंट का रूल है। एंड कोई भी वैल्यू नल नहीं होना चाहिए, मतलब ये नॉट नल कांस्टेंट का रूल है। तो हम सिंपल तरीके से ये बोल सकते हैं कि प्राइमरी की कांस्टेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक की कांस्टेंट एंड नॉट नल की कांस्टेंट। ओके, वही लिखा है यहाँ पे, यूनिक प्लस नॉट नल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू प्राइमरी की कांस्टेंट। ओके, सो प्राइमरी की फील्ड क्या है? प्राइमरी की फील्ड हम किस तरह की फील्ड को बोलते हैं? अगर एक पर्टिकुलर फील्ड में हम प्राइमरी की कांस्टेंट अप्लाई किए हैं तो उस पर्टिकुलर फील्ड को हम बोलते हैं प्राइमरी की कांस्टेंट। ओके, ए प्राइमरी की फील्ड मस्ट हैव यूनिक वैल्यू एंड इट डजंट अलाउ एनी नल वैल्यू। जैसे कि अगर हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है
तो स्टूडेंट टेबल में सपोज नेम, रोल, मार्क, 3 फील्ड है। तो रोल नंबर वाला फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहां पे हर एक वैल्यू यूनिक होते हैं और कोई भी वैल्यू नल नहीं होता। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं रोल नंबर वाले फील्ड में प्राइमरी की कांस्टेंट। तो इस पर्टिकुलर फील्ड को हम बोल सकते हैं प्राइमरी की फील्ड, जहां पे सारे के सारे वैल्यूज यूनिक भी हैं और कोई भी वैल्यू नल नहीं है। ओके, देन मेनली जो प्राइमरी की कांस्टेंट है वो 2 तरह का होता है, सिंपल प्राइमरी की एंड कंपोजिट प्राइमरी की। तो सिंपल प्राइमरी की हम किस तरह के प्राइमरी की को बोलते हैं? ए सिंगल कॉलम प्राइमरी की। अगर हम एक पर्टिकुलर कॉलम को प्राइमरी की हिसाब से यूज करते हैं तो उस पर्टिकुलर प्राइमरी की को हम बोलते हैं सिंगल कॉलम प्राइमरी की। तो यहाँ पे रोल नंबर एक सिंगल कॉलम है जिसको हम प्राइमरी की के हिसाब से यूज करके हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह के प्राइमरी की को हम बोलेंगे सिंपल प्राइमरी की। देन कंपोजिट प्राइमरी की हम किस तरह के प्राइमरी की को बोलेंगे? मल्टी कॉलम प्राइमरी की। मतलब मोर देन वन कॉलम को कंबाइन करके अगर हम उसको प्राइमरी की के हिसाब से यूज करते हैं तो उस तरह के प्राइमरी की को हम बोलेंगे कंपोजिट प्राइमरी की। तो कंपोजिट प्राइमरी की क्या है पता चला? ए मल्टी कॉलम प्राइमरी की, मल्टीपल नंबर ऑफ कॉलम्स को कंबाइन करके एक प्राइमरी की के हिसाब से यूज करते हैं अगर हम एक पर्टिकुलर टेबल में हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उस तरह के प्राइमरी की को हम बोलते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर एंड ईयर वाले कॉलम को कंबाइन करके प्राइमरी की के हिसाब से हम यूज कर रहे हैं हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसीलिए इस तरह के प्राइमरी की को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या है समझ आ गया, टाइप्स ऑफ प्राइमरी की क्या है समझ आ गया। अभी आते हैं कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की किसको बोलते हैं? देखो, अगर मेरे पास एक टेबल है, जैसे कि सपोज मेरे पास एक एम्प्लॉय टेबल है। एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी, आधार कार्ड नंबर, पान कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, ऐसे बहुत सारे कॉलम्स हैं। जहां पे एम्प्लॉय आईडी, सारे के सारे आईडी यूनिक होंगे। आधार कार्ड नंबर, सबके आधार कार्ड नंबर यूनिक होंगे। पान कार्ड नंबर, सारे के सारे पान कार्ड नंबर सबके अलग होंगे, यूनिक होंगे। पासपोर्ट नंबर, सारे के सारे एम्प्लॉइज के पासपोर्ट नंबर भी यूनिक होंगे। ओके, तो अगर एक पर्टिकुलर टेबल में मोर देन वन ऐसे फील्ड हैं जिन फील्ड्स में सारे के सारे वैल्यूज यूनिक हैं, जिन फील्ड्स को हम प्राइमरी की के हिसाब से यूज कर सकते हैं, जिन फील्ड्स को यूज करके हम एक पर्टिकुलर टेबल में सारे के सारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन सारे के सारे फील्ड्स को हम बोलते हैं कैंडिडेट की। और उन कैंडिडेट कीज में से कोई एक कैंडिडेट की को हम यूज कर सकते हैं प्राइमरी की के हिसाब से। So in simple term, we can say that a table can have more than one candidate key. एक टेबल में मोर देन वन कैंडिडेट की हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल में मोर देन वन कैंडिडेट की है, एम्प्लॉय आईडी, आधार कार्ड नंबर, पान कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर। ओके, बट यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट कीज हैं इनमें से एक एक कैंडिडेट की को हम यूज करेंगे किस हिसाब से? एक कैंडिडेट की को हम यूज करेंगे प्राइमरी की के हिसाब से। ओके ओके, तो समझ आ गया कैंडिडेट की हम किसको बोलते हैं? एक पर्टिकुलर टेबल में जितने भी ऐसे फील्ड्स हैं जिन फील्ड के वैल्यूज यूनिक होते हैं, जिन फील्ड के वैल्यूज को लेके हम हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन सारे के सारे फील्ड्स को हम बोलते हैं कैंडिडेट की, जिनमें से एक कैंडिडेट की को हम यूज करते हैं प्राइमरी की के हिसाब से। ओके, सो क्या लिखा है देखते हैं। ए टेबल कैन हैव मोर देन वन कैंडिडेट की। ओके, ए कैंडिडेट की इज ए की that is used to identify each record uniquely. कैंडिडेट की एक ऐसा की है, ऐसा एट्रीब्यूट है हमारे टेबल का, जिसको यूज करके हम एक पर्टिकुलर टेबल के हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ प्राइमरी की। तो यहाँ पे हमने बोला कि जितने भी कैंडिडेट की हैं उनमें से एक कैंडिडेट की को हम प्राइमरी की के हिसाब से यूज करते हैं। तो अगर वो पर्टिकुलर प्राइमरी की एब्सेंट है, कोई रीजन की वजह से, सपोज हमने डिलीट कर दिया, तो उस पर्टिकुलर प्राइमरी की के एब्सेंस में हम उन कैंडिडेट कीज में से कोई भी एक कैंडिडेट की को यूज करके क्या कर सकते हैं? उस पर्टिकुलर टेबल के हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, एक कैंडिडेट की को हमने तो प्राइमरी की के हिसाब से यूज कर लिया, और बाकी जितने कैंडिडेट कीज बचे उन कैंडिडेट की को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट की। ओके, वही लिखा है यहाँ पे, देख सकते हो। इन ए टेबल देयर मे बी मोर देन वन कैंडिडेट की। एक टेबल में मोर देन वन कैंडिडेट की हो सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ प्राइमरी की, प्राइमरी की के एब्सेंस में
ओनली एक ही कैंडिडेट की, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की के हिसाब से लिया था, तो अगर एम्प्लॉय आईडी एब्सेंट है तो एम्प्लॉय आईडी के एब्सेंस में हम जितने बाकी कैंडिडेट कीज बचे उन कैंडिडेट कीज में से कोई एक कैंडिडेट की को हम वहां पे सपोज आधार कार्ड नंबर वाले कैंडिडेट की को हम वहां पे क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की के हिसाब से यूज करके हर एक रिकॉर्ड को टेबल का यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उस कैंडिडेट की को छोड़ के, जिस कैंडिडेट की को हमने प्राइमरी की के हिसाब से कंसिडर किया, उस कैंडिडेट की को छोड़ के बाकी जितने कैंडिडेट कीज बचे, जैसे कि पान कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, उन कैंडिडेट कीज को हम क्या बोलते हैं, उन कैंडिडेट कीज को हम बोलते हैं अल्टरनेट की। ओके, तो समझ आ गया अल्टरनेट की हम किस तरह के की को बोलते हैं। अभी आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ की और कॉन्स्टेंट के बारे में, जिसका नाम है फॉरेन की कॉन्स्टेंट। तो ये फॉरेन की है क्या? जैसे कि फॉरेनर हम किसको बोलते हैं, जैसे कि हम इंडियन हैं, हम अगर कोई दूसरे कंट्री में जाते हैं तो उन कंट्रीज के लिए हम हैं फॉरेनर। हम इंडिया में हैं, कोई दूसरे कंट्री के पर्सन अगर हमारे कंट्री में आते हैं तो उनको हम बोलते हैं फॉरेनर। ओके, वैसे फॉरेन की हम किसको बोलेंगे, एक पर्टिकुलर टेबल का प्राइमरी की अगर हम और एक टेबल में रेफरेंस के हिसाब से लेके यूज करते हैं तो उस पर्टिकुलर फील्ड को हम उस पर्टिकुलर रेफरेंस वाले टेबल में बोलते हैं फॉरेन की। ओके, तो जैसे कि सपोज यहाँ पे फील्ड्स हैं रोल, नेम, मार्क, यहाँ पे है कोर्स आईडी, कोर्स नेम एंड रोल, और यहाँ पे जो रोल नंबर वाला फील्ड हम यूज कर रहे हैं वो रोल नंबर वाला फील्ड और एक टेबल के प्राइमरी की के हिसाब से यूज किया जा रहा है, और एक टेबल में जिसको हमने रेफरेंस के हिसाब से लाके इस टेबल में यूज किया है। क्यों? हर एक रिकॉर्ड के इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए, हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेबल के प्राइमरी की को हमने रेफरेंस के हिसाब से लेके जो और एक टेबल में यूज किया, हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, फिर हर एक डाटा के इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए, उस पर्टिकुलर फील्ड को हम क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर फील्ड को हम बोलते हैं प्राइम फॉरेन की फील्ड। ओके, तो जिस पर्टिकुलर टेबल के फील्ड को हम रेफरेंस के हिसाब से लेते हैं उस पर्टिकुलर टेबल को हम बोलते हैं रेफरेंस्ड टेबल, और जो टेबल रेफरेंस के हिसाब से लेता है उस पर्टिकुलर फील्ड को, उसको हम बोलते हैं रेफरेंसिंग टेबल। या फिर जो टेबल रेफरेंस के हिसाब से अपने फील्ड को प्रोवाइड करता है, अपने प्राइमरी की को प्रोवाइड करता है, उसको हम पेरेंट टेबल भी बोलते हैं। और जो टेबल रेफरेंस के हिसाब से उस पर्टिकुलर प्राइमरी की को लेके अपने टेबल में यूज करता है उसको हम चाइल्ड टेबल भी बोलते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि फॉरेन की एक ऐसा कॉन्स्टेंट है जो कि हम चाइल्ड टेबल में यूज करते हैं, चाइल्ड टेबल में हम फॉरेन की को यूज करते हैं। ये बोला है हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या बोला है, फॉरेन की फील्ड लिंक टू और मोर टेबल्स टू एंश्योर डाटा इंटीग्रिटी। फॉरेन की फील्ड क्या करता है, दो या फिर दो से ज्यादा टेबल को लिंक करता है, क्या करने के लिए, चाइल्ड टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी डाटा हैं, उन डाटा का इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए। जैसे कि पेरेंट टेबल में तो प्राइमरी की है जो कि हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, जिसके द्वारा डाटा इंटीग्रिटी मेंटेन हो सकता है, मतलब डाटा का एक्यूरेसी, डाटा का वैलिडिटी मेंटेन हो सकता है। बट चाइल्ड टेबल में जिसमें कोई भी प्राइमरी की नहीं है, तो वहां पे सारे के सारे रिकॉर्ड्स एक्यूरेट हैं या नहीं, सारे के सारे रिकॉर्ड्स वैलिड हैं या नहीं, तो ये हम कैसे पता करेंगे? वहां पे तो इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए, एक डाटा इंटीग्रिटी है या नहीं उसको चेक करने के लिए ऐसा कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं, ऐसा कोई फील्ड है ही नहीं। तो अगर हम एक पेरेंट टेबल से प्राइमरी की को रेफरेंस के हिसाब से लेके चाइल्ड टेबल में यूज करते हैं ताकि वो सारे के सारे रिकॉर्ड का इंटीग्रिटी चेक कर सके कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स एक्यूरेट हैं या नहीं, वैलिड हैं या नहीं, चेक कर सके, तो उस पर्टिकुलर फील्ड को हम बोलते हैं फॉरेन की फील्ड। तो वही बोला है कि फॉरेन की फील्ड एक ऐसा फील्ड है जो कि लिंक करता है दो या फिर दो से ज्यादा टेबल को। क्यों? डाटा इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए। किस टेबल में? चाइल्ड टेबल में। चाइल्ड टेबल में जितने भी डाटा है, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे के डाटा, सारे के सारे रिकॉर्ड्स एक्यूरेट हैं या नहीं, वैलिड है या नहीं, वो मेंटेन करने के लिए हम फॉरेन की फील्ड को चाइल्ड टेबल में यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, जबकि हम फॉरेन की को क्यों यूज करते हैं चाइल्ड टेबल में? चाइल्ड टेबल का डाटा इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए। और फॉरेन की फील्ड क्या है? एक रेफरेंस फील्ड है जो कि पेरेंट टेबल के प्राइमरी की को हमने रेफरेंस के हिसाब से लेके चाइल्ड टेबल में यूज किया है।
तो फॉरेन की जबकि हमने रेफरेंस के हिसाब से यूज किया है, इसीलिए हम उसको रेफरेंशियल बोलते हैं। और रेफरेंस के हिसाब से क्यों लेते हैं? चाइल्ड टेबल के इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, चाइल्ड टेबल में सारे के सारे डाटा, सारे के सारे रिकॉर्ड्स एक्यूरेट हैं या नहीं, वैलिड हैं या नहीं, चेक करने के लिए। इसीलिए हम फॉरेन की को और क्या बोलते हैं? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। ओके, देन फॉरेन की जो कि हम चाइल्ड टेबल में यूज करते हैं, फॉरेन की फील्ड, वो एक प्राइमरी की है। किस टेबल में? पेरेंट टेबल में। ओके, जैसे कि इस पर्टिकुलर टेबल का प्राइमरी की इस पर्टिकुलर टेबल में फॉरेन की के हिसाब से यूज हुआ है। तो चाइल्ड टेबल में फॉरेन की के हिसाब से हम जिस फील्ड को यूज करते हैं वो पर्टिकुलर फील्ड कोई और एक पेरेंट टेबल में प्राइमरी की के हिसाब से यूज होता होगा। ओके, तो नेक्स्ट, a foreign key field may allow multiple values in the child table, but that value must be present in the primary key of the parent table. Okay, जैसे कि यहाँ पे दो टेबल हैं, यहाँ पे स्टूडेंट टेबल एंड कोर्स टेबल। तो स्टूडेंट टेबल के रोल नंबर वाले फील्ड जो कि प्राइमरी की एट्रीब्यूट है, जिसको हमने रेफरेंस के हिसाब से लेके कोर्स टेबल में मतलब चाइल्ड टेबल में यूज किया है। तो चाइल्ड टेबल में हमने जो रोल नंबर वाले फील्ड को यूज किया है फॉरेन की के हिसाब से, उस रोल नंबर वाले फील्ड में सेम टाइप ऑफ वैल्यू हम मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम यूज कर सकते हैं। मतलब रोल नंबर 1 हम यहाँ पे 2 बार लिख सकते हैं, रोल नंबर 2 हम यहाँ पे 3 बार, 4 बार, 5 बार लिख सकते हैं। बट वो वैल्यू जो रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वो वैल्यू यहाँ पे प्राइमरी की में होना चाहिए। ओके, जैसे कि प्राइमरी की का रूल क्या होता है कि वहां पे जितने भी वैल्यूज हैं वो सारे के सारे वैल्यूज यूनिक होना चाहिए एंड नल नहीं होना चाहिए। बट फॉरेन की में क्या होता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वैल्यूज जो है वो यूनिक हो। प्राइमरी की में जो भी वैल्यूज हैं, प्राइमरी की फील्ड में जो भी वैल्यूज हैं, वो सारे के सारे वैल्यूज फॉरेन की में होना चाहिए। चाहे वो एक बार हो सके, 2 बार हो सके, 3 बार हो सके, जितना बार हो सके उतना बार हम यूज कर सकते हैं फॉरेन की में। बट वो वैल्यू प्राइमरी की में होना चाहिए। जैसे कि रोल नंबर 1 वाला स्टूडेंट यहाँ पे 2 कोर्स ले सकता है, तो रोल नंबर 1 यहाँ पे 2 बार आएगा। ओके, तो यहाँ पे रोल नंबर 1 यहाँ पे जो हम 2 बार यूज कर रहे हैं वो वैल्यू यहाँ पे अलाउड है। बट वो रोल नंबर 1 यहाँ पे होना चाहिए, किसमें? प्राइमरी की फील्ड में, पेरेंट टेबल का। वही बोला है यहाँ पे ये पॉइंट। ए फॉरेन की फील्ड में अलाउ मल्टीपल वैल्यू। एक फॉरेन की फील्ड मल्टीपल वैल्यू अलाउ कर सकता है, मतलब सेम टाइप ऑफ वैल्यू मोर देन वन टाइम अलाउ कर सकता है। किसमें? चाइल्ड टेबल में। बट दैट वैल्यू मस्ट बी प्रेजेंट इन द प्राइमरी की ऑफ द पेरेंट टेबल। फॉरेन की फील्ड में एक तरह का वैल्यू मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम अलाउ कर सकता है चाइल्ड टेबल में, एक फॉरेन की फील्ड। बट वो वैल्यू किसमें होना चाहिए? पेरेंट टेबल के प्राइमरी की फील्ड में होना चाहिए। अगर वो वैल्यू पेरेंट टेबल के प्राइमरी की फील्ड में है तो फॉरेन की फील्ड में सेम वैल्यू को हम जितना बार चाहें उतना बार अलाउ कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं। समझ आ गया फॉरेन की कांस्टेंट क्या है? नेक्स्ट टाइप ऑफ कांस्टेंट इज चेक कांस्टेंट। चेक कांस्टेंट मतलब चेक करना। जैसे कि मेरे पास अगर एक टेबल है जहां पे मार्क कॉलम है, मार्क कॉलम में मुझे वैल्यू चेक करना है 0 से लेके 100 के अंदर। मतलब जो भी यूजर वैल्यू इंसर्ट करे वो 0 से लेके 100 के अंदर ही इंसर्ट करे। ओके, तो वहां पे एक पर्टिकुलर कॉलम में एक स्पेसिफाइड रेंज ऑफ वैल्यू अगर हम वहां पे अप्लाई करना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर रेंज ऑफ वैल्यू के अंदर ही यूजर वैल्यू इनपुट कर सके, तो इस तरह का एप्लीकेशन या फिर इस तरह का फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं डेटाबेस टेबल में। किस तरह के कांस्टेंट को यूज करके? चेक कांस्टेंट को यूज करके। ओके, क्या लिखा है देखो, ए चेक कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट इम्पोज्ड, इम्पोज्ड मींस अप्लाइड। ओके, चेक कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि अप्लाई करते हैं अगर हम कोई भी एक फील्ड में एक टेबल का, तो वो क्या करेगा? चेक करेगा एंट्री वैल्यू को एक स्पेसिफाइड रेंज ऑफ वैल्यूज के बीच। ओके, जैसे कि अगर हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में अगर हमारे पास मार्क कॉलम है और मैं चाहता हूं मार्क कॉलम में वैल्यू यूजर सिर्फ 0 से लेके 100 के अंदर ही इंसर्ट कर सके, तो ये हम कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग चेक कांस्टेंट। ओके, सपोज यहाँ पे एक एज फील्ड है, हम चाहते हैं कि एज 18 प्लस ही इंसर्ट करने के लिए अलाउ करें, तो ये हम कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग चेक कांस्टेंट। ओके, चेक कांस्टेंट का काम क्या है पता चल गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ कांस्टेंट इज डिफॉल्ट कांस्टेंट। तो डिफॉल्ट कांस्टेंट किसको बोलते हैं? इट इज ए कांस्टेंट imposed और applied on a field of a table। ये एक ऐसा कांस्टेंट है, अगर इसको हम कोई टेबल के कोई फील्ड के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो क्या करेगा? वो असाइन करेगा डिफॉल्ट वैल्यू उस पर्टिकुलर फील्ड में। कब?
when there is no data entry from the user। जैसे कि सपोज मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है और यहाँ पे मार्क कॉलम है। मार्क कॉलम में हम उन स्टूडेंट का मार्क इंसर्ट करेंगे जो स्टूडेंट्स एग्जाम दिए हैं। जो स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं दिए हैं तो उनके जगह पे हम तो मार्क इंसर्ट नहीं किए होंगे। तो सपोज 50 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है जहां पे 30 स्टूडेंट्स एग्जाम दिए हैं, ओके, और बाकी 20 स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं दिए हैं। तो वहां पे बाकी जो 20 स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं दिए हैं उनके जगह पे हम 0 0 या फिर एब्सेंट इंसर्ट करेंगे। तो एक एक करके अगर 0 0 या फिर एब्सेंट इंसर्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो वहां पे अगर उस पर्टिकुलर फील्ड में हम डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दें और वहां पे स्पेसिफाई कर दें कि अगर यूजर कुछ भी वैल्यू उस पर्टिकुलर फील्ड में इंसर्ट नहीं करता कोई भी रिकॉर्ड में, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या वैल्यू इंसर्ट करे। अगर एब्सोल्यूट मतलब अगर एब्सेंट इंसर्ट करना चाहे तो एब्सेंट इंसर्ट करेगा जितने भी जगह पे हमने वैल्यू ब्लैंक छोड़ा है, या फिर 0 0 इंसर्ट करेगा अगर हम वहां पे डिफॉल्ट सेट करेंगे 0 0। तो डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट का काम क्या है पता चला। अगर एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट एक पर्टिकुलर फील्ड में हम डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट अप्लाई करते हैं तो उस पर्टिकुलर फील्ड में जितने भी जगह पे यूजर वैल्यू इंसर्ट नहीं करेगा ब्लैंक छोड़ेगा उनके जगह पे बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू इंसर्ट होना चाहिए वो हम सेट कर सकते हैं। किस तरह के कॉन्स्टेंट को एक फील्ड में अप्लाई करके, डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट को अप्लाई करके। ओके, तो समझ आ गया डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट क्या है। ओके, तो समझ आ गया डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट हम किस तरह के कॉन्स्टेंट को बोलते हैं। तो आज की क्लास में हमने पहले डिस्कस किया कि की क्या है, कॉन्स्टेंट क्या है। तो कॉन्स्टेंट कुछ कंडीशंस हैं जो कि हम एक पर्टिकुलर टेबल के फील्ड के ऊपर अप्लाई करते हैं। उस पर्टिकुलर फील्ड के जितने भी डाटा हैं उन डाटा के इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, उन डाटा के एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी को मेंटेन करने के लिए। की क्या है कि एक आइडेंटिफायर है हम बोल सकते हैं, मतलब एक एट्रीब्यूट है जिन एट्रीब्यूट्स के वैल्यूज यूनिक होते हैं जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टेबल के हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कीज के बारे में हमने देखा। जैसे कि यूनिक कॉन्स्टेंट यूज करके हम क्या कर सकते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में सारे के सारे वैल्यूज को यूनिक करके रख सकते हैं। नॉट नल कॉन्स्टेंट अप्लाई करके एक पर्टिकुलर फील्ड में सारे के सारे वैल्यूज नॉट नल मतलब कोई भी वैल्यू ब्लैंक नहीं हो सकता, वहां पे कोई भी वैल्यू को हम ब्लैंक वहां पे नहीं रख सकते बाय यूजिंग नॉट नल कॉन्स्टेंट। प्राइमरी की कॉन्स्टेंट को यूज करके हम सारे के सारे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैंडिडेट की क्या है, कैंडिडेट की एक ऐसा की या फिर एक ऐसा एट्रीब्यूट है हमारे टेबल का जिसको यूज करके हर एक रिकॉर्ड को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर टेबल में मोर देन वन कैंडिडेट की हो सकता है, उनमें से कोई एक कैंडिडेट की को हम प्राइमरी की के हिसाब से यूज करते हैं, बाकी कैंडिडेट कीज को हम बोलते हैं अल्टरनेट की। देन हमने डिस्कस किया फॉरेन की कॉन्स्टेंट के बारे में। फॉरेन की कॉन्स्टेंट क्या है, फॉरेन की कॉन्स्टेंट हम चाइल्ड टेबल में अप्लाई करते हैं। ओके, जो कि क्या होता है एक पर्टिकुलर पेरेंट टेबल के प्राइमरी की को रेफरेंस के हिसाब से लेके चाइल्ड टेबल में यूज करता है उस पर्टिकुलर टेबल के हर एक रिकॉर्ड का इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए। इसीलिए हम फॉरेन की कॉन्स्टेंट को रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं। जो कि चाइल्ड टेबल में फॉरेन की के हिसाब से यूज होता है वो पेरेंट टेबल में कोई ना कोई एक पेरेंट टेबल में प्राइमरी की के हिसाब से यूज हो रहा होता है। तो फॉरेन की फील्ड में जो वैल्यूज हम वहां पे यूज करते हैं वो वैल्यूज मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं, सेम टाइप ऑफ वैल्यू मोर देन वन टाइम हो सकते हैं, यूज हो सकते हैं, बट वो वैल्यूज हमारे पेरेंट टेबल के प्राइमरी की फील्ड में होना जरूरी है। ओके, देन हमने डिस्कस किया चेक कॉन्स्टेंट के बारे में। चेक कॉन्स्टेंट यूज करके हम क्या कर सकते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में रेंज ऑफ वैल्यू हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इस रेंज से इस रेंज के अंदर ही यूजर वैल्यू इंसर्ट कर सकता है। इसके अलावा कोई उसके रेंज के बाहर अगर यूजर वैल्यू इंसर्ट करेगा तो वो दिखाएगा एरर। ओके, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट अगर एक पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उस पर्टिकुलर फील्ड में यूजर अगर वैल्यू ब्लैंक छोड़ देता है, वैल्यू इंसर्ट नहीं करता, तो उसके जगह पे बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू हमें इंसर्ट करना है वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट इन ए पर्टिकुलर फील्ड। ओके, सो आई थिंक आज की क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।